वो पैदाइशी अंधा न था। 5 साल पहले उसकी आंखों में मोतिया उतरा और हमेशा के लिए नाबीना हो गया। वो ज़ात का ब्राह्मण था। हिंदू मज़हब में ये सबसे ऊंची और काबिल एहतराम ज़ात कही जाती है। वो मजहबी तालीम का बड़ा माहिर था। अगरचे जवान था, लेकिन दौर दौर से बड़े बड़े पंडित इससे गीता के निक्ते समझने आते थे। इस ज्ञान ध्यान और अपनी बेपनाह दौलत की वजह से वो ज़मीन पर कदम न रखता था। भंबूर के अलावा अर्धगर्द के बहुत से मंदिरों का वो गरो पंडित था। इन मंदिरों में जो नजराने पढ़ते, इनमें आधा हिस्सा सूरदास का होता था। ये वाकया इसकी उम्र के 25वें साल 25 का है। इस वक्त तक इसने शादी न की थी और न इसका कोई इरादा था, लेकिन न जाने अचानक उसे क्या हुआ कि एक दिन सुबह के वक्त, जबकि मंदिर में बेचारियों का हुजूम था, इसने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, मैं बहुत जल्द शादी कर रहा हूँ। किससे? उसके एक साथी पंडित ने पूछा। बस देखना, पहले से नहीं बताने वाला। सूरदास टाल। कोई भी हो, मगर उसकी किस्मत खुल जाएगी, सोने में पहेली हो जाएगी। एक और साथी ने तबसरा किया। शाम होते होते ये बात पूरे भंबूर में फैल गई कि बड़ा पंडित शादी कर रहा है। किससे कर रहा है उसका इल्म किसी को न था, मगर इस बारे में अभी अभी गुफ्तगू ज़रूर हो रही थी। लोगों को ये तो मालूम था कि सूरदास आजकल मंदिर आने वाली एक खूबसूरत औरत से खूब हंस हंस के बातें करता है। हो सकता है कि फिर एक दिन सूरदास ने अपनी होने वाली जीवन साथी का नाम जाहिर कर दिया। लोग जिसके बारे में गुफ्तगू करते थे, ये वही औरत थी। उसे औरत तो नहीं कह सकते कि अभी तक उसकी शादी न हुई थी, मगर मैं साल की ये दोशीज़ा इस कदर समझदार थी कि लोग न सिर्फ उसकी तारीफ करते बल्कि इज्जत भी करते थे। वो भंबूर के बड़े मंदिर में, जहाँ का सूरदास बड़ा पंडित था, न सिर्फ रोज़ आती बल्कि वहाँ घंटों इबादत में मसरूफ़ रहती। इसके बारे में लोगों का आम ख्याल था कि उसने अपनी ज़िंदगी इबादत और मंदिर के लिए हज दी है, और यह है कि वो कभी शादी न करेगी। दोशीज़ा भी एक पंडित की बेटी थी। इसका नाम तो किसी को मालूम न था, मगर अपनी इबादत की वजह से वो लोगों में दीवी के नाम से मशहूर हो गई थी। दीवी और सूरदास को मंदिर में आने जाने वालों ने अक्सर बातें करते देखा था, लेकिन वो उन पर शबह न करते थे, बल्कि उसे भी मजहबी गुफ्तगू का नाम देते थे। फिर जब सूरदास ने दीवी से शादी करने का ऐलान किया, तो लोगों को कुछ ज्यादा ताज्जुब न हुआ, बल्कि उन्होंने उसे सुराहा।